हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और अभी BPSC के एग्ज़ाम में मात्र अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री से मध्यकालीन भारत का पूरा कवर कराएंगे हम। जो भी एग्ज़ाम के व्यू से क्वेश्चन है उसे हम सरसरी निगाहों से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन इतिहास से है, 1206 से 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था, भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? तो वो 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो प्रथम तुर्क सरदार था। कौन था? महमूद गजनवी सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सरदार था। उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है तारीख ए गुजीदा से। एक पुस्तक है तारीख ए गुजीदा, उसी से ये पुष्टि होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। 1027 में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 से 1205 ईस्वी तक आक्रमण किया था। मतलब 1175 से शुरू किया और 1205 तक रहा। 1175 ईस्वी में महमूद गोरी ने मुल्तान राज्य पर प्रथम आक्रमण किया। पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का था मुल्तान पर 1175 में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने प्रथम बार भारत में पराजित हुआ, 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, महमूद की सेना में सेवंदराम एवं तिलक नाम हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था। सेवंदराम एवं तिलक को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका सल्तनत काल से है, दिल्ली सल्तनत राज्य था धर्म प्रधान था। दिल्ली सल्तनत राज्य कैसा था? तो धर्म प्रधान था। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। BBI क्वेश्चन है दीवान ए रियासत। नेक्स्ट है दीवान ए इस्तिहाक, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज तुगलक और दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, दीवान इस्तिहाक जो था ना वो पेंशन विभाग से था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग से था। सल्तनत काल में एकता से छोटी इकाई कही जाती थी सिख को। एकता से छोटी इकाई सिख थी। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन इतिहासकार इब्न बतूता ने 900 ग्रामों के समूह में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णित किया और इस इकाई को सदी के नाम से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का काल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, सैनिक सुधारों की दृष्टि से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की वसूली की गई थी। ठीक है, जजिया कर की वसूली सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जजिया कर को मुंड कर भी कहा गया है, मुंडक कर भी कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर निर्माण की दिशा में प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सर्बकर क्या है? सर्बकर नामक सिंचाई की वसूली की। सर्बकर नामक सिंचाई की वसूली की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के शासकों ने भूमि नाप की इकाई के रूप में सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम चरखे के प्रयोग का प्रमाण 14वीं सदी में मिलता है। चरखा का प्रयोग का प्रमाण कब मिला? 14वीं सदी में। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का जीतल था। सबसे महत्वपूर्ण सिक्का क्या था? वो जीतल था। दिल्लीवाल था एक सल्तनत कालीन सिक्का। दिल्लीवाल क्या था? एक सल्तनत कालीन सिक्का था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर कैद कर लिया था। पृथ्वीराज को पराजित कर कैद कर लिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
सैयद वंश का सर्वाधिक योग शासक मुबारक शाह था। मुबारक शाह। किस गुलाम वंशीय शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां। नेक्स्ट है दिल्ली के सीरी किले का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख आक्रमणकारी कब आक्रमण किए थे और किसके शासनकाल में? ठीक है, तो चंगेज का जो आक्रमण किया था वो 1221 ईस्वी में किया था। चंगेज का जो मंगोल वंश का था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, उस समय मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हसन कर्नूल एवं कबीर खां 1245 में आक्रमण किया अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन। तमीर खां मंगोल था, ये बलबन के शासन में। अब्दुल खां मंगोल था, यह जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और नेक्स्ट है अगला, ये सब उतना फेमस नहीं है तो चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें 1526 बाबर, जो आप लोग को याद होगा, ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो ज़रूरत है हम उसी को पढ़ेंगे। मोहम्मद तुगलक की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दौलताबाद। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी को की सिलाई कर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद था। VVI क्वेश्चन है, नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इस्लाम की राजधानी बगदाद को कहा गया है। इस्लाम की राजधानी बगदाद को कहा गया है। नेक्स्ट है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। जयपाल कौन था? हिंदू शाही वंश का शासक था। आगे देख लेते हैं गुलाम वंश कब से कब तक चला था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। ठीक है, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 तक, रजिया 1236 से 1240, मुजीनुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक उसका शासनकाल चला। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद का 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन का 1265 से 1287, मुजीनुद्दीन कैकूबाद 1287 से 1290, कैमूर्स जो था ना, शमसुद्दीन कैमूर्स, वो 1290 में, मतलब सबसे लास्ट था गुलाम वंश का शासक। अब नेक्स्ट आता है खिलजी वंश कब से कब चला? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तो इसमें जो शासक है उसके बारे में फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक चला, मुबारक खिलजी 1316 से 1320। उसके बाद है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक 2 है 1388 से 89, और अबू बर्क शाह, ठीक है, अबू बर्क शाह 1389 तक चला था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 94, नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश में 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासन चला। सबसे पहले खिर्ज खां 1421 तक चला इसका शासन। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 34 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक, उसके बाद आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद सबसे लास्ट आता है मध्यकालीन का लोदी वंश। ठीक है, तो लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला था। इसमें सबसे पहला शासक बहलोल लोदी 1551 से 1489 तक चला। उसका सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक चला। और उसके बाद सबसे लास्ट लोदी वंश का जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था 1517 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिख गुरु धर्म और उनके कार्य। ठीक है, तो फर्स्ट है 1469 से 1538 तक गुरु नानक देव जो सिख धर्म की स्थापना की, आदि ग्रंथ की भी रचना हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा गुरु अंगद जो था गुरु मुखी लिपि के जनक थे। VVI क्वेश्चन है। अगला तीसरा गुरु बने थे गुरु अमरदास जो धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की थी। ठीक है,
नेक्स्ट चौथे गुरु गुरु रामदास थे, जो अमृतसर की स्थापना की 1577 में। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव, जो 1604 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह थे, अकाल तख्त की स्थापना की, सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदला। नेक्स्ट है सातवां गुरु हर राय, उत्तराधिकारी, मुगलों के युद्ध में भाग लिया। आठवें गुरु गुरु हरिकिशन, अल्पवयस्क अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। और नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। ठीक है, और सबसे लास्ट गुरु जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे, वो खालसा सेना की स्थापना की और सिखों के अंतिम गुरु रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा जो था वो जयपाल था। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सिख धर्म का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है आगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मलयात तेलुगु भाषा में है। ठीक है, तालुकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो हुआ था कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि भी दिया गया था। और नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का। आगे है 15वीं एवं 16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। सूफी आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। सूफी संतों में मंसूर बिन अलहाज ने स्वयं को अनहलक मैं ईश्वर हूँ घोषित किया था। मंसूर बिन अलहाज ने। आगे है भारत में भूमि पर स्थापित महत्वपूर्ण सिलसिले थे चिश्ती एवं सुहरावर्दी। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र था अजमेर। सूफी संतों में शेख नसरुद्दीन को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चिराग दिल्ली शेख नसरुद्दीन को जाना जाता है। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय और उनके संस्थापक। ठीक है, इसमें फर्स्ट है चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इसमें जो है संप्रदाय है उसके संस्थापक और भारत में प्रचारक, ये तीन चीज़ है। तो चिश्ती का कौन है? अबू अब्दाल चिश्ती, और उसके भारत में प्रचारक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी जियाउद्दीन अबुल जीव बहाउद्दीन जकारिया भारत में थे। नेक्स्ट आगे है कादरी संप्रदाय। कादरी तो अब्दुल कादिर थे और भारत में शाह नियामुतुल्ला थे। नक्शबंदी के बहाउद्दीन था। मखदूम जिलानी भारत में थे। सातारिया जो संप्रदाय था उसको अब्दुल सत्तार ने चलाया और ख्वाजा बाकी बिल्ला ये भारत में थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बलबन सूफी संतों में बाबा फरीद का शिष्य था। सुल्तान बलबन सूफी संतों में बाबा फरीद का शिष्य था। सूफी संतों में निजामुद्दीन औलिया ने महबूब इलाही की उपाधि धारण की थी। महबूब इलाही। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले के संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने सल्तनतकालीन 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, परंतु सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से औलिया ने कोई भी संबंध नहीं रखा। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन को ग्यासपुर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद भारत का दर्पण कहा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले के चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका सूफी संतों में ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शंकर की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। कादरी संप्रदाय के संतों में शेख मुल्ला साहब बदख्शी को मुगल शहजादा द्वारा दारा सिकोह का गुरु था। ठीक है, मुगल शहजादा दारा सिकोह का गुरु था। भारत में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना जो थी बदरुद्दीन ने की थी। बदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ऋषि आंदोलन के संस्थापक शेख नूरुद्दीन को माना जाता है।
नूरुद्दीन को माना जाता है। आगे है आपका ये शासक और मकबरा, किसका कौन से शासक का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का जो है काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शेर शाह का सासाराम में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, और औरंगजेब का जो है वो खुलदाबाद में है, खुलदाबाद में, और बहादुर शाह जफर का रंगून वर्तमान यंगून। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर के प्रमुख युद्ध, ठीक है, अकबर के प्रमुख युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में, मालवा विजय 1561 में, चुनार पर अधिकार 1561 में, मेरता का अधिकार 1562 में, रणथंभौर का विजय 1569 में, गुजरात विजय 1571 में, बिहार तथा बंगाल 1574 से 76 में। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, काबुल विजय 1581 में, और कश्मीर विजय 1586 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुज को माना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है, रामानंद को जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल। रूप चित्रकारी की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। रूप चित्रकारी की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो अकबर के समय। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिशा था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्राप्त था। 400 मनसब प्राप्त था। नेक्स्ट है दहसाल पद्धति की शुरुआत टोडरमल ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, VVI क्वेश्चन है, और उसे अपनी नई राजधानी बनाया था। मजमा उल बहरीन के कृतित्व का श्रेय दारा शिकोह को दिया जाता है। मजमा उल बहरीन का श्रेय दारा शिकोह को दिया जाता है। नेक्स्ट है नादिर शाह का आक्रमण। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ के रुपए की धनराशि और शाहजहां ने बनवाया हुआ तख्त ताउस तथा कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्न जो थे उसका नाम दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा जो था सिकंदरा में स्थित है। सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी औरंगजेब के राज दरबार में थे। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष औरंगजेब के राजकाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आगे है। मुगल साम्राज्य के अवसान के समय सूरजमल ने जाटों को राजनैतिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था किसने? तो मीर जुमला ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ है? तो आगरा में। हुमायूं की कब्र कहाँ है? तो दिल्ली में। बादशाह अकबर ने भूमि की माप के लिए रस्सी द्वारा निर्मित सिकंदरी गज के स्थान पर बांस द्वारा निर्मित जरीब इलाही गज का प्रयोग 1586 में शुरू कराया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। मुगल काल में माप का सबसे बड़ा पैमाना मन था। मुगल काल में माप का सबसे बड़ा पैमाना मन था। अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जीवन 3 पुत्रों में मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंतिम रूप से मुअज्जम विजयी रहा। इस युद्ध में अंतिम रूप से मुअज्जम विजयी रहा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। मुगलकालीन पुस्तकें। बाबरनामा, हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। तारीख रसीदी का जो लेखक था वो हैदर दौलत था। इसमें जो फेमस है अकबरनामा, ये अबुल फजल ने किया था, जिसे आईनी अकबरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तबकात अकबरी, वो निजामुद्दीन अहमद ने किया था। अकबरनामा फैजी ने किया था। उसके बाद आपको तुझके जहांगीरी मोतबिंद खां के द्वारा लिखा गया था। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। बादशाहनामा मोहम्मद अमीर गजनीवी के द्वारा। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सियासत में बैठने वाला राजकुमार मुअज्जम था। ठीक है, मुअज्जम। बंदा बहादुर के विरुद्ध बहादुर शाह ने कठोर सैनिक कदम उठाया था।
नेक्स्ट है अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में स्थित लोहगढ़ किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराया गया था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फरुखसियर के समय की गई थी। 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना नादिर शाह द्वारा बुरी तरह से पराजित हो गई थी। यह मुगल काल में आया विदेशी यात्रियों का क्रम। तो कौन किसके शासनकाल में आया था, तो देख लीजिए इसको। अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच भी आया था। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, जॉन जर्नियन, निकोलस। आप लोग ये एक बार इसे पढ़ लें। मोहम्मद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में हुआ था। अपदस्थ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय महादजी सिंधिया के सहयोग से 1771-72 में पूरा सत्ताहीन हुआ था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। मद्रास की युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि निजाम, हैदर अली और औरंगजेबों के बीच संपन्न हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना था। ठीक है। नेक्स्ट है हैदर अली टीपू दोनों ही धार्मिक सहिष्णुता की भावना के धनी थे। मंदिरों को में श्रृंगेरी मंदिर को मराठा आक्रमण में क्षतिग्रस्त होने के कारण टीपू ने पुनर्निर्माण के लिए धन दिया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के लिए अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध सांठगांठ के आरोप के कारण बनाया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और टीपू के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। संधि शर्तों में शामिल था टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया यह युद्ध पहला चिलियानवाला का युद्ध के नाम से जाना गया। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया था। अंतिम रूप से पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में 30 मार्च 1849 को मिला लिया गया। नेक्स्ट है आपका मराठा साम्राज्य। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा बालाजी द्वितीय थे। जिस पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसका नाम बालाजी बाजीराव था। यहाँ अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए उसको देख लीजिए एक नज़र। दास प्रथा का अंत 1562 में, अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा 1563 में, जजिया कर 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में, मजहर की घोषणा 79 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में। उसके बाद आपका है इलाही संबत की शुरुआत 1583 में, राजधानी के लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर ने फारसी में राजभाषा अपनाया। अकबर ने फारसी को अपना राजभाषा अपनाया। अकबर का प्रथम वजीर या वित्त मंत्री या दीवान मुजर्रफ खां था, जबकि उसका प्रसिद्ध वित्त मंत्री टोडरमल था। ठीक है। नेक्स्ट अगला है यूरोपियन कंपनियां कब आई थी और कब उसका स्थापना हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में था। ठीक है।
इसके बाद आपका आधुनिक भारत शुरू होगा। तो चलिए आज का सेशन मध्यकालीन भारत का यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस एग्ज़ाम के व्यू से इस पीरियड को ज़रूर देखें और सभी विषय का जो सेशन है वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, देखना ना भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।